गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेट, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेट और डिफरेंस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट, ये चार टॉपिक क्लियर कर चुके थे। माइनर भी पढ़ चुके थे, कोफैक्टर भी निकाल चुके थे। आज का अपना मेन टॉपिक है सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट। ठीक है बेटा, सारणिक के गुणधर्म, यहां से इन प्रॉपर्टी का यूज करके एक क्वेश्चन आता है, हर साल पूछा जाता है, जो 2 से 3 नंबर का होता है। हमको इन गुणधर्म को याद नहीं रखना है, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है कि इसकी प्रॉपर्टी होते क्या है, कैसे फॉलो करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो देखते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि किसी सारणिक में, किसी डिटरमिनेट में पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक बेटा, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कोई भी अपने पास डिटर्मिनेट्स है, उसमें उसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो, मतलब सभी रो को कॉलम में चेंज कर दो आप, या सभी कॉलम को आप रो में चेंज कर दो, उस डिटर्मिनेट्स के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। जैसे अपन एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मेरे पास ये कोई डिटर्मिनेट्स है 1 2 3 -1 -2 3 4 5 -4, ये अपने को डिटर्मिनेट्स है जिसमें इसकी 3 रो हैं और ये इसके 3 कॉलम हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसकी ये सभी पंक्ति हैं, ये इसकी 3 पंक्ति हैं और ये इसके 3 स्तंभ हैं। अब इन 3 पंक्तियों को, ये अपनी कोई डिटर्मिनेट्स है जिसको मैंने फर्स्ट डेट नाम दिया है। अब इसकी सभी पंक्तियों को आप कॉलम में चेंज कर दो। जैसे फर्स्ट पंक्ति है 0 1 2, इसका कॉलम हुआ 0 1 2। सेकंड रो है अपनी -1 -2 -3, इसका कॉलम है -1 -2 3। थर्ड रो है अपना 4 -5 4 5 -4। इन सबको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा इन कॉलम को यदि हम रो में कन्वर्ट करें तो वापस हमें यही मैट्रिक्स मिलेगी। अब इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है बेटा, कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स में उसकी सभी रो को या तो कॉलम में या उसके सभी कॉलम को रो में परिवर्तित कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू नो चेंज, मतलब उस डिटर्मिनेट की वैल्यू नो चेंज। कहने का मतलब है इन दोनों डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। प्रूफ करने के लिए आप इसका एक्सपेंड कर दो, आप इसका एक्सपेंड कर दो, दोनों का मान सेम रहेगा। इसका प्रसार करने पर जो वैल्यू आएगी, इसका प्रसार करने पर जो वैल्यू आएगी, मतलब दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगे। ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी डिटर्मिनेट को अपन रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। ऐसा अपन कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए। ठीक है बेटा, क्या रखना है कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी रो को, यानी एक रो को, सभी रो को कॉलम में या सभी कॉलम को रो में कन्वर्ट करें तो वो दोनों डिटर्मिनेट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी डिटर्मिनेट्स है अपने पास, उसमें कोई भी डिटर्मिनेट्स है अपने पास, उसमें 2 रो को, सेकंड गुणधर्म क्या है अपना, गुणधर्म नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है कि किसी सारणिक में, किसी डिटर्मिनेट में 2 स्तंभ, या तो 2 स्तंभ हो या 2 पंक्ति को
परस्पर चेंज कर दें, परस्पर बदल दें, तो सारणिक का मान वही रहता है, उसकी वैल्यू वही रहती है, परंतु उसका साइन चेंज हो जाता है, परंतु उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या याद रखना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट से अपने पास उसकी या तो दो रो हैं या दो कॉलम हैं, उनको यदि हम आपस में बदल दें तो उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास ये कोई डिटर्मिनेंट्स है, जैसे 0 1 2 -1 2 3 -3 -2 और -1, ये मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट्स है। अब इसमें क्या याद रखना है, ये इसकी रो है R1 R2 R3, ये इसके कॉलम है C1 C2 C3। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि या तो इसके कोई भी दो रो, जैसे R1 R2 हो या R1 R3 हो या R1 R2 R3 हो या C1 C2 हो या C2 C3 हो C1 C3 हो, या तो इसकी कोई भी दो रो परस्पर चेंज कर दो या इसके कोई भी दो कॉलम परस्पर चेंज कर दो, तो इसकी वैल्यू तो वही रहेगी जो डेल की रही थी। अब जैसे मैंने क्या किया कि एक नई, ये कोई अपनी डिटर्मिनेंट्स है, ये कोई सारणिक है, इसकी नई सारणिक बनाई मैंने और मैंने R1 को R3 से रिप्लेस कर दिया, मतलब R1 की जगह R3 और R3 की जगह R1। जैसे R1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, -3 -2 -1, और R1 की जगह R3 की जगह 0 1 2, तो ये दोनों चेंज कर दी, बाकी ये चेंज नहीं की। ठीक है बेटा, तो इसका एक्सपेंड करेंगे और इसका एक्सपेंड करेंगे, दोनों की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन ये किसकी चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये अपनी कोई सारणिक है, ये दूसरी सारणिक की थी, इसमें मैंने R1 को R3 की जगह कर दिया, R1 को देखो R3 की जगह पहुंचा दिया और R3 को R1 की जगह पहुंचा दिया, तो इसका प्रसार करो या इसका प्रसार करो, इन दोनों का एक्सपेंड करो, दोनों की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, या ये नेगेटिव रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब साइन परिवर्तित हो जाता है, क्या है, मान तो वही रहेगा परंतु चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित। यदि इसका पॉजिटिव आया वैल्यू तो इसकी नेगेटिव आएगी, यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये तो मैंने रो को चेंज किया था। यदि मैं इसको कॉलम में चेंज कर दें, अब जैसे मैंने C1 और C2, ये मेरी कोई दूसरी बनाता हूं, तो मैं C1 को C2 की जगह रिप्लेस कर देता हूं और C2 को C1 की जगह, तो ये C1 की जगह मैं C2 को लिख देता हूं, तो C1 की वैल्यू क्या है, 1 2 -2, C2 की वैल्यू है, C1 की वैल्यू क्या है, 0 -1 -3, और C3 नो चेंज 2 3 1। तो इनकी वैल्यू भी, तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसकी क्या आएगी, नेगेटिव, यदि इसकी नेगेटिव आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उसका मान तो वही रहेगा परंतु चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये अपना सारणिक का सेकंड गुणधर्म। फर्स्ट गुणधर्म में क्या था कि उसकी सभी रो को कॉलम में चेंज कर दो या सभी कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि उसके किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम का परस्पर अपन चेंज कर देते हैं तो वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित, उसका साइन चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव की है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव की। इस सेकंड प्रॉपर्टी का अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे। आगे पढ़ते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी का अपन बहुत यूज करेंगे क्वेश्चनों में। देखो बेटा, प्रॉपर्टी आपको रट्टा नहीं मारनी है, बस प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार पढ़ना है, क्वेश्चनों में कैसे यूज करना है अपन क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि किसी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्ति समान है, क्या है, समान है, तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या याद रखना है कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स है उसमें या तो दो कॉलम या दो रो सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन प्रॉपर्टी का यूज करना है हमें, तो इसके लिए हमको ये याद करनी पड़ेंगी।
समझना पड़ेगा, रट्टा तो नहीं मार सकते लेकिन समझना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये कोई सारणिक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ठीक है बेटा। दूसरी डिटर्मिनेंट्स है मेरे पास जिसमें है ए बी सी ई एफ जी, सॉरी ए बी सी ई एफ जी और ए बी सी। तो देखो ये मेरे पास कोई दो डिटर्मिनेंट्स हैं, तो देखो इसको अपन एक्सपेंड करेंगे। अपन जानते हैं डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू तो होती है, तो अपन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये नहीं है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसका मान ज्ञात करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो ये नहीं है कि आप इसका प्रसार करने लग गए जब इसकी वैल्यू निकालें, क्या इसका एक्सपेंड करने लग गए, नहीं। यदि हमको प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है कि कोई भी दो स्तंभ या कोई भी दो पंक्ति सेम है, तो देखो बेटा ये दो पंक्तियां सेम हैं, 1 2 3 1 2 3 दोनों पंक्तियां सेम है, तो आंख बंद करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आपको इसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रसार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आपको प्रॉपर्टी का अनुभव है, प्रॉपर्टी आपने यूज करना सीख लिया, तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ से क्वेश्चन आता है 2 से 3 नंबर का, ठीक है बेटा। अच्छा, या फिर ये भी कहते हैं कि यदि इसके कोई भी दो कॉलम सेम है, ABC और ABC, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। प्रैक्टिकल के लिए आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, ठीक है बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी दोबारा से रिपीट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में सभी रो को कॉलम में चेंज कर दो या सभी कॉलम को रो में चेंज कर दो, वैल्यू नो चेंज। सेकंड प्रॉपर्टी, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम परस्पर इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस। थर्ड प्रॉपर्टी, या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में x से गुणा कर दें, सॉरी यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी रो या कॉलम में x से गुणा कर दें तो वह सारणिक x गुना हो जाती है, ठीक है बेटा। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी कि कोई भी अपने पास डिटर्मिनेंट्स है उसमें किसी पंक्ति, एक पंक्ति में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में x से अपन गुणा करते हैं तो वह क्या हो जाती है x गुना हो जाती है। जैसे मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट्स है, जैसे x मेरे पास कोई सारणी है जिसमें वैल्यू है 1 2 2 3 4 -1 -2 -4 0 1 5, ये मेरे पास कोई सारणी है। अब इसकी कोई भी, ये 3 पंक्ति हैं और ये इसके 3 कॉलम हैं। किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि आप, चलो हम यहाँ पर जैसे x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह जो टेबल है जो बनी, जो अब ये डेल है, अब जो इससे अगली वाली बनेगी वो अपनी क्या बन जाएगी डेल 1, जिसमें हमने यहाँ पर इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया -1 -2 -4 0 1 5। तो जो ये वाली सारणिक थी और ये वाली डिटर्मिनेंट्स है, तो ये वाली डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगी x गुना हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सारणिक में यदि कोई कॉमन नंबर है, कोई कॉमन डिजिट है, तो उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। जैसे इस वाली क्या था, ये वाली अपने कोई दूसरी सारणिक थी, दूसरी डिटर्मिनेंट थी, तो इसमें से अपन इस रो में x कॉमन आ रहा है तो उसको अपन बाहर भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकालने के बाद 0 1 5, तो ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह क्या x और इसकी जगह क्या है डेल, तो ये क्या हो जाएगी डेल गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी डेल गुना हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि कभी भी सारणिक में यदि कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, ये नहीं है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना है
कि मैट्रिक्स में हमने क्या किया था कि जैसे ये मैट्रिक्स थी 2 into 2 की, जैसे 0 1 2 3 था, इसमें मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो इसको मैं सबसे मल्टीप्लाई करता था, सबसे, तो ये क्या होता था 0 5 10 15। लेकिन डिटरमिनेंट्स में अपन ऐसा नहीं करेंगे। डिटरमिनेंट्स में जो भी कॉमन आएगा वो या तो किसी रो से आएगा या फिर किसी कॉलम से आएगा। हो सकता है सभी रो से कॉमन आए, हो सकता है सभी कॉलम से कॉमन आए, ठीक है। अब जैसे एक अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास ये कोई अपनी डिटरमिनेंट्स है 3 6 9, ये अपनी कोई दूसरी है 2 4 8, ये अपनी कोई तीसरी है 5 10 15। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, अब इसको मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने से पहले अपन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अपन देख रहे हैं कि इसमें तो 3 कॉमन आ रहा है, तो अपन 3 बाहर निकाल सकते हैं। 3 बाहर निकाला तो क्या बचा 1 2 3। देखते हैं इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो इनटू 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बच सकता है 1 2 4। देख रहे हैं इसमें से 5 कॉमन आ सकता है, तो हमने 5 बाहर निकाल लिया, तो 1 2 3 निकाला। अब यहां तक निकालने के बाद फिर हमने देखा यार प्रॉपर्टी थर्ड, गुणधर्म थर्ड क्या होती है कि इसकी 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आगे तक चलें तो 10 10 30 इंटू इसमें गुणधर्म 3 का यूज किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को करने से पहले उसमें देखना है कि प्रॉपर्टी कहाँ यूज करनी है हमको। ये नहीं कि डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसको डायरेक्ट अपन एक्सपेंड करें, एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड करने से पहले उसमें देखना है कि प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है, ठीक है बेटा। ये एक एग्जांपल लिया था मैंने, ये अपना प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि किसी में अपन x से मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो या कॉलम में, तो वो डिटरमिनेंट्स क्या हो जाती है x गुना हो जाती है। इसका मतलब ये भी होता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में यदि कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो अपन कॉमन ले सकते हैं उसे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल क्या था 3 6 9 कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो इसको शुरू में एक्सपेंड नहीं करना है कि डायरेक्ट इसका प्रसार करने लग गए, इसकी वैल्यू सॉल्व करने लग गए, नहीं। हो सकता है इसमें कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हमने कॉमन लिया, इसमें से मैंने 3 ले लिया, इसमें से मैंने 2 ले लिया, इसमें से मैंने 5 लिया। फिर आगे देखा तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने देखी। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो मैंने क्या लगा दिया, इसकी जगह 0 कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आई 0। तो ऐसे हमको गुणधर्म का यूज करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो आज हमने इस वीडियो में 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है। पहली प्रॉपर्टी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो उसकी वैल्यू नो चेंज। सेकंड प्रॉपर्टी कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम का परस्पर इंटरचेंज कर दें तो उसका साइन चेंज हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी यदि कोई रो या 2 कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी कि किसी भी रो या कॉलम में अपन x का मल्टीप्लाई कर दें तो वह डिटरमिनेंट्स x गुना हो जाती है, अर्थात किसी रो या किसी कॉलम में से अपन कॉमन ले सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखना है, इसमें जो भी कॉमन आएगा वो या तो किसी रो में से लेंगे, इस वाले रो में से ले लिया, इस वाले रो, जरूर नहीं है कि किसी में से जिसमें कॉमन आ रहा है उसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं, कॉलम में भी से भी ले सकते हैं कॉमन, ठीक है बेटा। अब इन प्रॉपर्टियों को आपको अच्छे से पढ़ना है और इनके बेस पर कुछ क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। आगे वाली वीडियो में अपन प्रॉपर्टी नंबर 5 6 7 8 और उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, ठीक है बेटा। थैंक यू।